ऋषि आश्रम और मां कामाख्या भवानी का जिक्र मिलता है। राजा सूरत और समाधि वैश्य की समस्या तपस्या का स्थल यही बताया जाता है। 40 किलोमीटर में फैले इस जंगल में कई जंगल जानवर भी मिलते हैं। मेघा ऋषि आश्रम का रास्ता काफी दुर्गम है, जो चारों ओर से घने जंगलों के बीच बसा है। संवाददाता विनय मिश्रा घने जंगल में 3 किलोमीटर का पैदल सफर कर मेघा ऋषि आश्रम पहुंचे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सूरत ने यहीं पर तपस्या की थी और माता ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर युद्ध के विजय होने का आशीर्वाद दिया था। यहाँ महाकाली, सरस्वती और महालक्ष्मी पिंडी रूप में विराजमान है। कामाख्या मंदिर परिसर में राजा सूरत और समाधि वैश्य की मूर्ति अक्षयवट के नाम से वर्तमान में स्थित है। कामाख्या भवानी के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे मेघा ऋषि आश्रम है और वहां पे रास्ता जो है वो पगडंडियों के रास्ते से होकर के घने जंगलों के बीच से जो है होकर के यहाँ मेघा ऋषि आश्रम में साधना न्यूज की टीम पहुंची है। और यहाँ पे लोगों की जैसे मान्यता है कि यहाँ पे पंच ऋषि जो है इस यहाँ पे तप करके जो है माता रानी के दर्शन भी प्राप्त किए हैं। और यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाई, ये जो ऊंचा सा टीला सा आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे ऋषि मुनि जो है अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जो है यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे और उन्हीं की यहाँ पे तपोभूमि है। और यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ दिखाए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है चारों ओर जो है घना जंगल व्याप्त है और यहाँ पे जंगली जानवरों का भी बसेरा रहता है। और इसी के बगल जो है गोमती नदी भी बहती है और यहाँ पे का दृश्य जो है वो मनोरम भी है। और यहाँ का आप देख सकते हैं कि जो वट वृक्ष है काफी पुराना है और यहाँ पे जो ऋषि मुनि रहते थे हजारों वर्ष तक की यहाँ पे तपस्या करने के बाद जो है अपनी सिद्धियों को प्राप्त किए हैं। और चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ मुनि हो और चाहे गौतम ऋषि हो, यहाँ पे जो है वाल्मीकि रामायण में भी दर्ज है, उसका उल्लेख किया गया है कि यही जो मेघा ऋषि आश्रम है, यहीं पे ही तपस्या कर करके जो है उन्होंने अपनी सिद्धियों को भी प्राप्त किया है। और प्राप्त करने के लिए और भी ऋषि मुनि जो है यहाँ पे तपस्या किए हैं। राजा सूरत नाम के जो थे, जो दुर्गा सप्तशती में भी दिखाया गया है कि यहीं पे आकर के उन्होंने भी तपस्या करके जो है अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त किया था। और यहाँ पे जो भक्तगण हैं उनसे भी यहाँ पे बात करेंगे कि इस मेघा ऋषि आश्रम की क्या महत्ता है। आने के बाद कामाख्या भवानी में दर्शन करने आए थे तो वहाँ पता चला कि यहाँ एक बहुत पौराणिक स्थान है, मेघा ऋषि का आश्रम है। यहाँ तमाम ऋषि अपनी तपस्या कर चुके हैं। गोमती नदी के किनारे स्थित है और एक तो इतना जंगल में इतना एकांत है और इतना रम्य वातावरण है, सुरम्य वातावरण है। ये सुन के हम यहाँ आए कि यहाँ चले देखें, कुटी है, वहाँ बाबा जी रहते हैं, यही सब सुन के आए। तो यहाँ वास्तव में अच्छा लग रहा है। था तो लोग बाग मुझे बताते थे कि यहाँ जो कामाख्या भवानी दर्शन करने जाए तो मेघालय आश्रम जाना चाहिए, वहाँ ज़्यादा फलदायक होता है। मतलब इच्छा जो मांगो वहाँ मनोकामना भी पूर्ण होती है और ज़्यादा फलदायी भी होता है। तो एक बार मैं आया था तो मैं अभी फिर दर्शन करने आया, तो इसीलिए मैं श्रम स्नान करके माता अयोध्या की ओर प्रस्थान की। तो गोमती नदी आज सदियों वर्ष पुराना है। जो कहता है कि सनातन धर्म में सुबोध है, सब पापियों को भगवान दर्शन करना शुरू कर दे। तो अभी कलयुग है, सब में साथ चाहिए। अभी तक मेरा कोई साधु लोग कहेगा तो वैज्ञानिक बोलेगा ये हो ही नहीं सकता है। अरे जो न हो वो ऋषि मुनि कर चुका है। यहाँ किन किन ऋषियों ने तपस्या की है? यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि भी तपोभूमि है, गौतम ऋषि का भी है, बस ये विश्वामित्र मुनि का भी तपोभूमि है और राजा भी रामचंद्र जी भी यहाँ आए हुए हैं। गोमती लक्ष्मण भगवान सीता माता को लेके जब जा रहे तो भी स्नान किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्रह्मचारी वृक्ष है जो शंकराचार्य स्वामी द्वारा लगा गया, वही प्रमाण मिल रहा है। यह कुंड बहुत पुराना है, यह अखंड धुना प्रमाण दे रही है क्या ऋषि मुनियों का तपोभूमि, क्योंकि इसका ईटा भी देखिएगा तो पुराना जमाने का ईटा मिलेगा। और मुझे सौभाग्य मिली है कि आज नवरात्रा व्रत में माँ का पूजा करने के सौभाग्य मिला। धन्य मेरी माता ने जिसने मुझे जन्म दिया और धन्य मेरे गुरु जिसने चोला दिया कि आज मैं ये पावन धरती पे जहाँ मेघा ऋषियों ने तपस्या किया, पंच ऋषियों ने तपस्या किया है, आज उस जगह मुझे नवरात्रा व्रत करने के सौभाग्य मिला। यह अपने को धन्य समझता हूँ कि मैं पापी होते हुए माता का कृपा बनेगी कि मैं भी मोक्ष की ओर जाऊं। तपस्या आप भी कर? हाँ, माँ का साधना ही तपस्या निराजली व्रत में हूँ। अभी मैं 10वें के दिन व्रत, 9वीं या 10वें के दिन व्रत खंडित करता हूँ। अब माँ के निराजली करते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो भक्तगण है उनका भी साफ तौर पे कहना है कि मेघा ऋषि आश्रम की महत्ता जो है काफी है और यहाँ पे पंच ऋषियों ने भी यहाँ पे तपस्या की है। तो इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए जो है दूर दराज के भक्तगण भी आते हैं, जो कामाख्या भवानी के दर्शन करके जो है अपने सौभाग्य को भी प्राप्त करते हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, साधना न्यूज, अयोध्या।